Everyone, welcome back to our Roach Kids Tutor. In this video lecture, we will discuss about angle bisector theorem. तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ये थियरम दिया हुआ है। एग्जाम में आपको ये स्टेटमेंट दिया होगा और आपको क्या करना होगा, इसको रीड करके इनका फिगर बनाना है। देन क्या करना है, देन गिवन पार्ट लिखना है, गिवन पार्ट लिखेंगे, देन टू प्रूफ लिखेंगे, देन हमें क्या करना होगा और कंस्ट्रक्शन करना होगा, देन फाइनली हमें प्रूफ करना होगा। तो चलिए पहले हम इसका मतलब समझते हैं, इस थियरम का मीनिंग क्या है वो देखते हैं पहले हम। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ देयर रिमेनिंग साइड। मीन्स यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, वो ट्रायंगल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। मीन्स यहाँ पर एक ट्रायंगल है ए बी सी, हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया है ए बी सी। तो यहाँ पे एंगल सी से ऐसी एक रे जा रही है, तो एंगल सी को वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स जो इक्वल पार्ट में उसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, अगर जो हम इस पॉइंट को ई ले लेते हैं, है ना, ये जो पॉइंट है इसको हमने ई ले लिया, तो हम कह सकते हैं कि रे सी ई, हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, इस रे का नाम क्या लिख दिया, सी ई। तो ये रे सी एंगल सी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स इसको टू इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है। अगर जो ये 30, ये टोटल ये एंगल सी क्या है, 30 डिग्री का है, तो सॉरी ये 60 डिग्री का है, तो ये 30 एंड ये 30 हो जाएगा। मीन्स टू इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो गया है। तो ये जो रे है, यहाँ पे जो रे है सेगमेंट ए बी को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका जो ये जो रे है, ये जो एंगल सी जो बाइसेक्ट कर रहा है, इसका जो एंगल सी जो बाइसेक्ट हुआ है, इसको अपोजिट एंगल सी के जो अपोजिट साइड में जो ए बी है, उसका जो रेशो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, इस रिमेनिंग ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड के इक्वल हो जाएगा। इस एंगल सी के अपोजिट जो साइड है, सेगमेंट ए बी है, उसका जो रेशो मीन्स ए ई, इसका रेशो क्या हो जाएगा, ए बी का रेशो क्या हो जाएगा बेटा, ए ई अपॉन ई बी हो जाएगा। तो वो इनका रेशो किसके इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल के रिमेनिंग साइड कौन सा है, रिमेनिंग साइड क्या है, सी ए है, सी ए अपॉन सी बी है, सी ए अपॉन सी बी। तो यही तो हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम गिवन पार्ट लिखते हैं बेटा यहाँ पर। तो गिवन पार्ट क्या हो जाएगा, ये हमारा फिगर है, तो गिवन पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट ए बी इन पॉइंट ई, हम लिखेंगे यहाँ पर। देन हमें प्रूफ क्या करना है, इसका रेशो किसके इक्वल है, इन दोनों साइड के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे प्रूफ में लिखेंगे ए अपॉन ई बी इक्वल हो जाएगा किसके, सी ए अपॉन सी बी, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो ये बी है, बी पॉइंट से हम एक लाइन, यहाँ पे ये बी पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे सी ई के, ये जो हमारा सी ई है उसके पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे बी से लेके। तो यहाँ पर सी के पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे, तो बी से हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं पैरेलल। देन हम क्या करेंगे, जो सी ए है ना, ए सी को हम आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ये पॉइंट डी पर मीट करेगी, तो इस पॉइंट पे मीट करेगी, तो इसका नाम हम क्या ले लेते हैं, डी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम, ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू रे सी ई, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू रे सी ई पासिंग थ्रू अ पॉइंट बी, बी से पास हो रही है, एंड ए सी को हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया, सो एज टू इंटरसेक्ट इट पॉइंट डी पर वो इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इन इसका रेशो इसके इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो सी है, सी किसके पैरेलल है, ये सी किसके पैरेलल है बेटा, ये जो रे सी है वो किसके पैरेलल है, बी डी के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर जो ये रे सी बी डी के पैरेलल है, तो अगर जो हम ये वाली जो ट्रांसवर्सल लाइन लेते हैं, ए डी को हम क्या लेते हैं, ट्रांसवर्सल लेते हैं, तो हमारा एंगल कैसे बनता है, अगर जो हम ए डी को क्या लेते हैं बेटा, ट्रांसवर्सल लेते हैं, तो यहाँ पर सी पैरेलल है बी डी के, तो यहाँ पर कौन सा एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ये वाला एंगल, देन ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो हम ऐसे दो लाइन जो पैरेलल है एक दूसरे के, तो यहाँ पर ये वाला एंगल देन ये वाला एंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कैसे, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये वाला जो एंगल है ये, और ये वाला एंगल,
क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ में लिखते हैं बेटा यहाँ पर हम रे सी पैरेलल है रे बी डी के। देन ए डी क्या है, ए डी क्या है बेटा यहाँ पर, एंड ए डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल एंड ये वाला इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस एंगल का नाम क्या लिखेंगे, एंगल ए सी ई कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल सी डी डी के। तो यहाँ पर हम रीजन मेंशन करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्रांसवर्सल चेंज करेंगे। पहले हमने एडी लिया था, तो अगर जो हम ट्रांसवर्सल सी बी लेते हैं, सी बी लिखो या बी सी लो, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर अगर जो हम ट्रांसवर्सल बी सी लेते हैं, तो ये जो हमारी पैरेलल लाइन है कौन सी, सी ई पैरेलल है किसके, बी डी के। तो हमारा कौन सा एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, ये वाला एंगल देन ये वाला एंगल। जैसे यहाँ पर बेटा ये हम ऐसे दो एंगल, ये जेड टाइप में बना हुआ है ना, जेड में बना हुआ है। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले एंगल के, मीन्स ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसके कॉन्ग्रेंट हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ टेकिंग बी सी ट्रांसवर्सल, तो कौन सा एंगल इक्वल हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए बेटा। तो यहाँ पर हम इनका नाम लिखेंगे एंगल का, एंगल ई सी बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल सी बी डी के। और यहाँ पर हम रीजन मेंशन करेंगे अल्टरनेट एंगल और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। तो यहाँ पर अगर जो हम ट्रायंगल ए बी सी की बात करें है ना, तो यहाँ पर हमें गिवन में दिया हुआ है कि ये ट्रायंगल ए बी सी क्या है, जो रे सी ई है, जो रे सी ई एंगल सी का क्या है, बाइसेक्टर है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी ई कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल ई सी बी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए सी ई कॉन्ग्रेंट हो गया एंगल ई सी बी के, ये गिवन है और हम इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे यहाँ पे। तो बेटा अगर जो ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर एंगल ए सी ई है ना, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल सी डी बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल सी बी डी के। तो यहाँ पर रीजन मेंशन करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन से। जैसे ये कैसे किया हमने, ये जो एंगल है ना, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। तो ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो सी डी बी, एंगल सी डी बी किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, एंगल सी डी बी के। ओके जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्रायंगल को, इस पूरे ट्रायंगल को लेंगे। इस पूरे ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो जब दो एंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो उनके जो अपोजिट साइड है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर जो ये एंगल इसके कॉन्ग्रेंट है ना, तो इनकी साइड एक दूसरे की क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल सी बी डी, ट्रायंगल सी बी डी साइड सी बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा साइड सी डी के, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट एंगल। यहाँ पर हम रीजन मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, सी डी के। ये हम 4th नंबर इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम ए बी डी, ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है वो लेते हैं। अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे, ट्रायंगल ए बी एंड डी, इस पूरे ट्रायंगल को हम लेंगे। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है हमें, यहाँ पर क्या है, सी किसके पैरेलल है, बी डी के पैरेलल है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन से आया ना, हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये हमें एंगल मिला है, ये पार्ट मिला है। तो यहाँ पर हम रीजन मेंशन करेंगे बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर अगर जो इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें ए बी डी, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अगर जो हम इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। तो जब लाइन पैरेलल होती है, तो हम इनके जो साइड रहते हैं, जो साइड का रेशो इसके रेशो के इक्वल हो जाएगा, मीन्स ए ई
अपॉन ई बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी अपॉन सी डी के इक्वल हो जाएगा बिकॉज बीपीटी थियरम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ ट्रायंगल ए बी डी सेगमेंट ई सी पैरेलल है सेगमेंट बी डी के कंस्ट्रक्शन से, यहाँ पे रीजन मेंशन करेंगे। देन यहाँ पर हमें ये क्या बीपीटी थियरम हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन सी डी के। यहाँ पे हम रीजन मेंशन करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम और इसको इक्वेशन नंबर 5 लिखेंगे। देन यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए ई अपॉन ई बी इक्वल है सी ए अपॉन सी बी के। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें सी डी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने ये क्या ये जो हमने ट्रायंगल सी बी डी से हमने क्या कॉन्ग्रेंट किया था, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल थे तो कॉन्ग्रेंट थे, तो इनके साइड एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो सी बी किसके इक्वल हो गया, सी डी के। तो यहाँ पर हम सी डी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सी बी लिखेंगे। तो ये प्रूफ हो गया कि ए ई अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा सी ए अपॉन सी बी के। यही तो हमें प्रूफ करना था, यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर लिया। तो यहाँ पर हम रीजन मेंशन करेंगे इक्वेशन नंबर फ्रॉम 4th एंड 5th से ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। यहाँ पर ये थियरम हमारा होता है कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।